या ट्रंप में इधर हमारी वजारत खारजा में पार्ट टाइम कोई जॉब करता है? हमसे ज्यादा तो वो हमारा तर्जुमान बना फिरता है। आखिर सब मेहरबानियां किस लिए? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन याद रखे एक मौलाना भी सब पे भारी है। ये हमें किसी भी जाल में नहीं फंसा सकता। फंसने से याद आया मौलाना कि नबील कबूल साहब ने बताया कि आप पार्लियामेंट लॉजेस की लिफ्ट में फंस गए थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई मैं नहीं फंसा था जी, ख्वाजा आसिफ और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फंसे थे। अच्छा। मैं तो इत्तफाकन इनको लिफ्ट दे बैठा और लिफ्ट में फंस गया। इसीलिए तो मैं इस हुकूमत को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे किसी ना किसी तरीके से फंसाना चाहते हैं। इनका और कोई बस नहीं चला तो इन्होंने मुझे लिफ्ट में फंसा दिया। मगर मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आप बेशक एक छोड़ 100 लिफ्ट का भी सहारा ले, फजलुर रहमान इस दफा आपकी लिफ्ट में नहीं फंसेगा। अच्छा मौलाना ये बताएं, ये तुर्की का दौरा आपका कैसा रहा? इंतहाई शानदार। हमने हुक्मरान जमात के दफ्तर का दौरा किया और वह सब ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। क्या बात है सर। बल्कि टर्किश जबान में नारे वारे भी लगाते रहे। अच्छा। वह हमें बड़ा ख्याल आया कि काश हम तुर्की जबान भी सीख लेते, पता तो चलता कि ये इतनी गर्मजोशी के साथ कह क्या रहे। सदर रजब तोयब अर्दगान की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी मिला। वहाँ की बेहतरीन मिठाई भी खाई हमने, पकवान भी खाए, और ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि तुर्की में भी रोश की तरह की डिश मिल जाती है और वो बड़ा मजा आया खाने का। और दूसरा जो हमें उनका अंदाज अच्छा लगा है वो ये कि खाने के बाद उन्होंने कहवा भी पेश किया। मौलाना साहब मेरे सामने प्लीज ऐसी बातों का जिक्र ना किया करें, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। खबरदार, बकवास मत करो। जज्बाती हो जाता हूँ? पहले ही उधर 15 बंदों का खाना खा के आए हो, अभी तुम्हारे बेटे के जज्बात ठंडे नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना इस कौम का मैदा जज्बाती है, अगर इनका दिल जज्बाती होता तो आज ये कौम कहाँ की कहाँ पहुंच गई। हमारी भुट्टो। अरे पागल आदमी, मैं बात कर रहा हूँ, आप भुट्टो के नारे लगा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ये खुराक पे नजर रखते हैं, जितनी खुराक पे मेहनत करते हैं, जितनी दिलचस्पी और मेहनत के साथ खुराक खाते हैं, उतनी मेहनत के साथ ये बाकी काम भी करे तो हमारा मुल्क कहाँ का कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल। मौलाना साहब ये गोगा अपने मैदे के हवाले से इतना जज्बाती है, इसको तो थोड़ी देर खाना ना मिले तो ये अपने कपड़े उतार के खा जाता है। और मौलाना बटन मुंह से ऐसे निकालता है जैसे पाए खाते हुए मुंह से हड्डी नहीं निकालते। अच्छा मौलाना ये तो बताइए कि सुनने में आया है कि आप एमएमए यानी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये एमएमए जो है ये एमएम आलम की तरह मुखालिफ जमातों पर अपनी बर्तरी साबित करे। इसीलिए एमएमए की बहाली चाहते हैं, चाहे ये किसी भी सूरत में हो जाए। एमएमए के लफ्ज पर किसी को एतराज है तो एमएमए की जगह डबल एमए कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क को इसकी इतनी ही शदीद जरूरत है जितनी किसी मोबाइल फोन वाले को बैलेंस की जरूरत होती। अच्छा मौलाना, अली अमीन गंडापुर ने आपको चैलेंज किया है कि आप डीआई खान में उनके भाई को हरा कर दिखाएं, अगर ऐसा हो गया तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। ये बच्चों वाली बात कर रहा है वो लड़का। उसने अगर चैलेंज करना है तो किसी को ऐसा चैलेंज करे कि आओ मेरे साथ मुकाबले में बालों के साथ ट्रैक्टर खींच के दिखाओ, या मेरे मुकाबले में मूंछों को ताव दे के दिखाओ। उसको क्या बनी है भाई, क्या जरूरत है इस तरह के चैलेंज करने की। भाई इलेक्शन आ रहा है
आप तेल देखो और तेल की धार देखो। अभी आपको हथेली पे सरसों जमा के दिखाएंगे। उसके खिलाफ इलेक्शन अल्लाह ताला के फजल से उसके भाई के खिलाफ किया, उसके खिलाफ भी जीते गए। उसको कहे कि इस्तीफा दे के आए मैदान में, देख लेते हैं उसको, वो क्या गुल खिलाता है। अब तो लोग इनके साथ नफरत करना शुरू हो गए। अच्छा। हमने थोड़ा इसलिए रेस पे पाँव नरम रखा हुआ है कि हो सकता है इनके साथ भी मिलना पड़ जाए, क्योंकि ये सियासत है। जी हाँ। इसमें किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। जो मुल्क की बेहतरी के लिए है वो वाला दरवाजा खोलो और उधर से निकल जाओ। या इस तरह के लड़के जो है वो ज्यादा से ज्यादा ढोल के आगे दबाव डाल रहे होते और इस कदर वैशी अंदाज में दबाव डालते हैं कि और किसी को ढोल के आगे आने नहीं देते। और फिर जो दाद लेने के लिए एक और स्टंट करते हैं दबाव डालते हुए, दाएं बाएं से अपने बाल ढोल के ऊपर मारते हैं। मौलाना आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 60-70 हजार लाख रुपया 2 लाख कर ले, हमें कोई कहे अगर के भाई जी 10 लाख रुपया ते कहते गोली ते खा लो, किसी जवान की जरूरत हो सकती है या हौसला हो सकता है। अच्छा जी, ये चंद दिन पहले मंडे वाले दिन सोमवार को जी पुलिस के शोहदा का दिन मनाया गया। जी हाँ। पंजाब पुलिस की तरफ से हाँ जी। वहाँ आईजी साहब पंजाब के और चीफ सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ लाए हुए थे। जी जी मुझे भी वहां पे हाजिरी का मौका मिला। वाह। वहां सबकी गुफ्तगू सुन के और वहां का माहौल देख के और वहां पे शोहदा की फैमिलीज, उनके बच्चे देख के, उनकी बेटियां देख के, जो हमारी बेटियां हैं, जी बाखुदा बड़ा एहसास हुआ कि यार हम लोग पुलिस के हमेशा नेगेटिव पहलुओं को ही डिस्कस करते हैं, उस पर ही तनकीद करते हैं, हाँ जी। या उसी का जिक्र करते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप देखो जब वो तादाद बतानी शुरू हुए कि कितने शहीद हुए हैं और किस तरह हम लाशें उठाते हैं अपने जवानों की, जी जी और किस दलेरी के साथ हमारे जवान जो हैं, वो बेशक उस वक्त 10-12 हैं, वो गोलियों का सामना तो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर उनके बच्चों को देख के बाखुदा बड़ी तकलीफ हुई। यार ये चंद पैसों की खातर को हम में से कोई जवान ऐसा कर सकता है? कितनी तनख्वाह होगी? 60-70 हजार लाख रुपया 2 लाख कर ले, हमें कोई कहे अगर के भाई जी 10 लाख रुपया ते कहते गोली ते खा लो, किसी जवान की जरूरत हो सकती है या हौसला हो सकता है। बड़ी बात है कितनी दिलेरी के साथ अपने महाज पे खड़े होते हैं, जब जिनको पता होता है कि पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या बनेगा। और बड़ा एहसास होता है ऐसे तकरीबात पे जाके, ये एहसास होता है कि यार देखें, ये एक तरफ ये तस्वीर का ये रुख भी है। हाँ जी बाखुदा बड़ा ही मेरा तो ना जी ऐसे दिल पसीज गया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें इन लोगों को इसलिए भी याद रखना चाहिए कि इनका हमारे ऊपर कर्जा है। वाह। इन्होंने खून का कर्ज चढ़ाया